नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। मसौढ़ी में किसी व्यक्ति ने कुत्ते के नाम से एक निवास प्रमाण पत्र अप्लाई कर दिया और वो निर्गत भी हो गया। इस न्यूज़ को आपने पढ़ा होगा, देखा भी होगा। वस्तुतः यह न्यूज़ योगेंद्र यादव ने, जो एक विख्यात पत्रकार और समाज सेवी, राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अपने फेसबुक पेज या किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उसको शेयर किया, जिसके बाद यह पूरे राष्ट्र में इस पर इस टाइप के मुद्दे पर भी बहस होनी शुरू हो गई। परिणाम ये हुआ कि यह मामला सरकार के संज्ञान में आया, सरकार की फजीहत होने लगी और पटना डीएम ने वो जो संबंधित कंप्यूटर ऑपरेटर है, आईटी सहायक, उसको निलंबित कर दिया। निलंबित क्या, उसको सेवा से हटा दिया। और लोग कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट होता है उसका, और वहाँ का जो रेवेन्यू ऑफिसर है उसके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कर दी है और उसको निलंबित करने की अनुशंसा की गई है, क्योंकि वो राजपत्रित पदाधिकारी होता है, इसलिए उसको विभाग निलंबित करेगा। इस प्रश्न पर मैं एक दूसरे एंगल से आपसे बात करूंगा, इसकी विवेचना करूंगा कि कितना परवर्सन हो गया है सोसाइटी में, और जो लोग सिस्टम से बाहर हैं उनको न तो सिस्टम की समझ है, न सिस्टम की कठिनाई को समझ रहे हैं, और ऐसे चीज़ों पर चटकारा लेते हैं, जिसको बोलते हैं ना कि मजा लेते हैं। आइए पहले आपको प्रक्रिया समझा देते हैं कि कितना दुभर यह कार्य सरकार के नासमझी ने और सरकार की गलत सलत नीतियों के कारण इस राज्य में हो रहा है। पहले कुछ फैक्ट्स आप जान लीजिए। निवास प्रमाण पत्र, जिसको आवासीय प्रमाण पत्र भी बोलते हैं, आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, ये सभी प्रमाण पत्र अंचलों से बनते हैं, जिसको हम लोग आमतौर पर ब्लॉक बोलते हैं। ब्लॉक में प्रोमिनेंटली 2 ऑफिसर रहता है, एक प्रखंड विकास पदाधिकारी और एक अंचल अधिकारी। आजकल उसको राजस्व पदाधिकारी भी बोलते हैं। उसके बाद वो अंचल अधिकारी बनता है। बहरहाल वो अलग विषय। तो उसके बाद से फिर वहाँ अनुमंडल पदाधिकारी, फिर जिला पदाधिकारी ने डीएम। तो डीएम तो अपने बनाता नहीं, वो डेलीगेट कर देता है किसी एडीएम को। अब प्रक्रिया यह है कि कोई व्यक्ति या तो वसुधा केंद्र कियोस्क से जाके अप्लाई करे, या फिर आरटीपीएस काउंटर्स बने हुए हैं वहां अप्लाई करे। वहां उसका फोटो स्कैन हो जाता है, अपलोड हो जाता है और वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स देता है। नियम यह है कि उसके बाद जो राजस्व कर्मचारी है वह उसको वेरीफाई करेगा फिजिकली, और उसके बाद फिर वो अपना रिपोर्ट सबमिट करेगा अंचल में, और उसके बाद वेरीफाई होने के बाद उसको अप्रूव किया जाएगा डिजिटली। राजस्व पदाधिकारी उसको अप्रूव करेगा, उसके बाद वो सर्टिफिकेट निर्गत हो। मैंने इस संबंध में बहुत लोगों से बात की, क्योंकि 90 के दशक में जब ये होता था तो उस वक्त पूरे सप्ताह में 10 या 15-20 सर्टिफिकेट इस टाइप के आते थे निर्गत होने के लिए। अभी जब हमने पता किया तो जो सामान्य ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर एवरेज 400 से 500 सर्टिफिकेट्स प्रतिदिन अंचलों में आते हैं, निवास प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह के। शहरी क्षेत्र में यह संख्या 1500 से 1000-2000 हो जाती है, और जब कोई नियुक्ति वगैरह निकलता है या अभी एसआईआर जो हो रहा है, इसके चलते कुछ इलाकों में यह संख्या 2000, 3000, 4000 तक चली गई है। कहीं कहीं 5-6 हजार भी चली गई। मैं आपको बताता हूं कि ये कितना मूर्खतापूर्ण कार्रवाई पटना के डीएम ने किया है या सरकार के निर्देश पर किया गया है। ये फिजिकली प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है किसी भी कर्मी के लिए, किसी भी अधिकारी के लिए, कि ये जितने आवेदन पत्र आते हैं इनको सभी विहित प्रक्रिया के तहत जांच करके उसको सर्टिफिकेट दे दिया। आप इसके प्रोसेस को समझ लीजिए कि कितना ये, मैं क्यों बोल रहा हूं प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, रादर इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप एक एवरेज पकड़ कर चलिए कि एवरेज एक अंचल में 1000 आवेदन पत्र आए, वर्किंग डे 25 पकड़ लीजिए तो एक महीने में 25,000 आवेदन आए। एक अंचल में मोटे तौर पर 5 राजस्व कर्मचारी, तो एक राजस्व कर्मचारी को 5000 आवेदन मिले। अब वो 5000 आवेदन को उसको 10 दिन के अंदर, चूंकि 10 दिन की सीमा है इसकी, 10 दिन के अंदर उसको जमीन पर जाके जांच कर लेना है, कागज से मिलान कर लेना, उसका रिपोर्ट बना लेना, और रिपोर्ट बना करके अंचल कार्यालय में सबमिट कर देना है। रिपोर्ट फिर वो अपलोड होगा और डिजिटली जाएगा राजस्व पदाधिकारी के लॉगिन में, और राजस्व पदाधिकारी उसको अप्रूव करेगा, उसके बाद सर्टिफिकेट। तो अगर 5000 आवेदन एक राजस्व कर्मचारी को मिल जाए और उसको फिजिकली जाना पड़े, तो क्या आपको लगता है कि अच्छा, इसके सिर्फ यही काम नहीं है उसका, उसके अलावा भी उसके पास बहुत सारा काम है। मैं उसको छोड़ देता हूं, अभी जैसे बाढ़ है तो उसमें रिलीफ बांटने में लगेगा, एसआईआर में सब लोगों की ड्यूटी लगी हुई है,
इलेक्शन आ रहा उसमें लगा रहेगा। यहाँ तो हालत ये कर दिया है सरकार ने कि इस निचले स्तर पर जो प्रखंड अंचल के कर्मचारी इंक्लूडिंग बीडीओ, सीओ, राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, ये सारे लोगों का ये हालत है कि ये 24 घंटा भी काम करे तो ये मुश्किल हो जाएगा। पकड़ के चलिए कि 1 महीना में अगर उसने 5000 आवेदन को जांच करना शुरू किया तो एक आवेदन जांच करने में उसको बहुत फास्ट होगा, वो उसके पास मोटरसाइकिल या फास्ट कोई कम्युनिकेशन होगा तो कम से कम 3 से 4 घंटा लगेगा। तो बहुत प्रयास करेगा तो एक दिन में वो 5 आवेदन, तो 25 दिन में 125-150 आवेदन, और आवेदन उसके पास कितना है 5000। तो ये बैकलॉग होगा, फिर अगले महीने फिर उसके पास 5000 हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि ये संभव है? और ये जो बैठा हुआ है राजस्व सामान्य प्रशासन विभाग में जो सेखी लोग बघाड़ते रहता है, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन, उसमें डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर मुख्यमंत्री के पास चेहरा चमकाते रहता है। कल ही इसकी एक VC सुन देख रहे थे जिसमें हमारे मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव पूरा सेखी बघाड़ रहे थे कि बिहार तो एकदम मानो कि इन लोगों को जमीन पर हो रही कठिनाई का अंदाजा ही नहीं है। अब इसके दूसरे एंगल को जरा समझिए। जिस व्यक्ति ने ये आपराधिक कृत्य किया है उसने किसी कियोस्क से कुत्ते का फोटो अपलोड किया होगा और वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए होंगे, जो यहां गया होगा। होता है ये जो भी मैंने परिस्थिति बताई कि जो रोज 1000 से 2000, 4000 आवेदन आ रहे हैं वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। और राजस्व पदाधिकारी को सिर्फ यही काम तो है नहीं, SIR में है, लॉ एंड ऑर्डर में है, रेवेन्यू का काम में है, मीटिंग में यहाँ तो रोज VC ही होता रहता है। वो सब सुबह से रात तक लोग पागल हो गया है। सरकारी अधिकारी कर्मी लोग फोन करता है कि सर हम लोग को लगता है कि दिमाग फट जाएगा इस चुनाव आयोग के इस बेवकूफी वाले काम में। 5-5, 6-6 घंटा VC पर बैठाए हुए हैं, गूगल मीट और न जाने कौन कौन प्लेटफॉर्म पर, और उसके बाद अपेक्षा है कि ये सब भी काम कर दीजिए। तो जिस व्यक्ति ने यह कृत्य किया उसको पकड़ना कोई बहुत बड़ा काम तो था नहीं। वो जिस IP एड्रेस से इसने अपलोड किया था तो सबसे पहले तो पकड़ के उसको जेल भेजना चाहिए था। इसने सरकारी काम में बाधा उत्पन्न की, फोर्स डॉक्यूमेंट बनाया। ये BNS की दुनिया भर की धाराएं हैं। देखिए, विकसित मुल्कों में जब आप कोई आवेदन देते हैं तो यह एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कि जो व्यक्ति आवेदन और सूचना देता है उससे अपेक्षा ही नहीं, उसका यह दायित्व होता है कि वो सारी सूचनाएं सही दे, और अगर उसने गलत सूचना दी है तो उस पर एग्जेम्पलरी पनिशमेंट इंपोज होता है। एक तो उन मुल्कों में ये अनावश्यक फालतू तरह के दुनिया भर के सर्टिफिकेट्स की आवश्यकता नहीं होती, और जो होता है उसका बना हुआ है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। आप वो सब अपलोड कीजिएगा और स्वमेव वो आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाए। तो आप यह भी कर दीजिए। ये क्यों ये तमाशा किए हुए हैं? कोई अगर गलत सर्टिफिकेट बनवाता है तो उस पर इतनी एग्जेम्पलरी पनिशमेंट होनी चाहिए कि उसको जीवन भर नौकरी नहीं लगे, जीवन भर उसको सरकारी सुविधा नहीं मिले, उसकी सारी सुविधाएं बंद कीजिए। इतने तरह के प्रमाण पत्र आपने पूरे सरकारी व्यवस्था को, मैंने कहते हैं ना कि एक बैल पर इतना बोरा लाद दिया है कि वो बैल तो हंस रहा है। एक तो प्रखंड अंचलों की स्थिति इस सरकार ने बर्बाद कर दी, न बैठने का ठिकाना, न उठने का ठिकाना। 2 क्लर्क है, 1 प्यून है। प्रखंड अंचल में अधिकारियों कर्मचारियों को रहने के लिए आवास नहीं है और इस पर कोई मतलब नहीं है। तो क्या, तो ये निकला अखबार में तो मुख्यमंत्री के आवास में बैठा हुआ कोई खैरखां होगा, वो खैरख्वाह जो है बोला वैसा हो गया। और ये जो नासमझ जो लोग हैं, जिन लोगों ने इसको वायरल किया, उसको इसकी समझ ही नहीं है। उसने इस पर क्यों नहीं प्रश्न उठाया कि कौन कितना गैर जवाबदेह और आपराधिक प्रवृत्ति का वो नागरिक था जिसने इसको अप्लाई किया, और उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। और ये 1 मिनट का काम था कि जिस IP एड्रेस से उसने अप्लाई किया था उसको पकड़ करके और उसको एग्जेम्पलरी पनिशमेंट देता, उसकी सारी चीज रद्द कर दीजिए, उसके सारे प्रमाण पत्र, उसको सब चीज रद्द कीजिए। अगर पढ़ रहा है तो भगाइए वहां से, क्योंकि इस तरह के आपराधिक नागरिक देश की सुरक्षा, देश की व्यवस्था और देश के पूरे सिस्टम का सत्यानाश कर रहा है। लेकिन हमारे यहां तो चटकारा लेने का आदत। सरकारी कर्मी, सरकारी व्यवस्था पर कुछ गड़बड़ी हुई तो चटकारा लीजिए, और ऊपर में बैठा हुआ जो अधिकारी और राज्य के मुख्यमंत्री सहित अन्य लोग हैं उसमें बलि का बकरा ढूंढते हैं। मैं कहता हूं कि अगर ये IT सहायक को आपने सेवा से मुक्त कर दिया, उस राजस्व अधिकारी पर आपने FIR कर दिया, अगर ये प्रोटोकॉल लागू करने लगे, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आपने बनाया है कि आवेदन देगा और उसके बाद उसको जांच के लिए भेज दे, तो आपको पता है एक एक आवेदन निर्गत होने में कम से कम 5 साल लगेगा। तो है आप इसके लिए तैयार? क्या आपने उसी व्यवस्था क्रिएट की है? आप बहाल कर दीजिए कि सिर्फ उसका काम है, सिर्फ ये जांच करेगा, और एक व्यक्ति 5-7 आवेदन से ज्यादा जांच नहीं कर सकता है। तो अगर 1000 आवेदन हुआ है तो अकॉर्डिंगली आप लोगों को बहाल करिए। ये तमाशा किए हुए हैं। तो बलि का बकरा
डीएम खैरखा बना है, पटना का डीएम हमको बने रहना है, तो बोला होगा वहां से बस आनन फानन में बलि का बकरा आईटी सहायक को बना दिए और उस राजस्व पदाधिकारी को बना दिए। इस पर आवाज उठनी चाहिए। ये आईटी सहायक का अगर इसका संघ है तो इस पर आवाज उठानी चाहिए। अगर पटना का डीएम या फॉर दैट मैटर कोई भी डीएम क्यों नहीं वो प्रमाण पत्र दस्तखत करता है? तो इसलिए कि हम इस जवाबदेही से मुक्त हो, डेलीगेट कर दिया। तो ये किसको डेलीगेट करे? आप क्यों डेलीगेट किए? आप क्यों नहीं दस्तखत कीजिएगा? तो आप कहिएगा हमको बहुत काम है, तो इसको भी तो बहुत काम है। अरे भाई व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए, व्यवस्था ऐसी बनाइए कि इस तरह, एक तो ये फालतू तरह के प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जो आवेदक कोई फॉर्म भरता है वहां उसी से एफिडेविट लीजिए और बताइए कि जो आप आवेदन दे रहे हैं, जो सूचना दे रहे हैं, आप नीचे में लिखा रहे कि ये सारी सूचनाएं सही है, और अगर गलत पाई जाती है उसको वहीं डिबार कीजिए, खत्म कीजिए उसकी कहानी। बाकी मुल्कों और डेवलप सोसाइटी में इस तरह का तमाशा नहीं होता है। अभी मेरी बात हो रही थी सीमांचल के कुछ प्रखंडों में और अंचलों में पदस्थापित कर्मियों से, कहा कि सर इस एसआईआर के चलते एक एक दिन में हमारे पास 5-5 हजार आवेदन आ रहे हैं। अब हमको बता दीजिए कि 5,000 आवेदन को हम जमीन पर जाकर के एक दिन में जांच कर सकते हैं? हम शक्तिमान हैं? इन मूर्खतापूर्ण कार्रवाई ने और इन मूर्खतापूर्ण निर्णय ने राज्य का बंटाधार कर दिया है। और हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था बना दी है कि जहां नागरिक पर कोई जवाबदेही नहीं है। हम लोगों ने नागरिक को जवाबदेही विहीन कर दिया, शौर्य विहीन कर दिया, पुरुषार्थ विहीन कर दिया। 5 किलो अनाज देकर और 1100 रुपया देकर पूरे सोसाइटी को हम लोगों ने नपुंसक बना दिया। और यही इस देश, इस समाज और इस व्यवस्था पर भारी पड़े। इसलिए इस सरकार के इस निर्णय पर और पटना के डीएम के इस निर्णय पर कर्मचारी संघों को आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि अन्याय होते हुए देखना भी एक तरह से अन्याय का साथ ही देना है। लोगों को उठानी चाहिए कि अगर ये व्यवस्था आपको कायम करनी है तो आप तय कर दीजिए कि एक राजस्व कर्मचारी इतना आवेदन पत्र की जांच करेगा कम से कम, और अगर ज्यादा आता है तो अकॉर्डिंगली ज्यादा दिन लगेगा। और मैं उन नासमझ और चटकारा लेने वाले पत्रकार और कथित समाज सेवियों से भी बताना चाहता हूं कि पहले वस्तु स्थिति को समझ लीजिए, क्योंकि जो चीज दिखती है वो होती नहीं और जो होती है वो दिखती नहीं। जमीन पर क्या स्थिति हो गई है, एसआईआर पर इतने वीडियो आपने देखे, किसी ने ये नहीं बताया कि बीएलओ की क्या हालत हो गई है, किसी ने ये नहीं बताया कि ब्लॉक अंचल में काम करने वाले कर्मियों की क्या हालत हो गई है। हमको लोग बताया सर 1 महीना से हम लोग सोए नहीं हैं, 5-5, 10-10 घंटा कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, पूरा सिस्टम तबाह हो गया। और ये क्यों हुआ? एक नासमझ व्यक्ति बैठा हुआ है, विम में एक डिसीजन सुना देता है, सारा सिस्टम उसी के पास दौड़ने लगता है। किसी में ये कुवत नहीं हुआ कि यह प्रश्न उठाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए यह प्रश्न अब उठना चाहिए, और इसी प्रश्न को उठाने के लिए मैं ये वीडियो आप सब लोगों को समर्पित कर रहा हूं। फिलहाल मैं इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।